नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे हम कितना भी पूजा पाठ कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, फिर भी हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती हैं। तो उन 12 दोषों को हम जानेंगे। तो सबसे पहला है कि हम सुबह लेट से उठते हैं। जितना हम सुबह उठेंगे हमारा जो दिनचर्या है वो अच्छा होगा। और उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए हमें सुबह उठना है। और जितने भी आप सफल व्यक्ति को देखिए वो सुबह उठते हैं और सुबह उठ के अपना उनका जो काम है वो टाइम से करते हैं। और लेट से हम उठेंगे तो उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, क्योंकि लेट से उठना ही हमारे घर में लक्ष्मी को भगाना है। तो इसीलिए हमें सुबह ज़रूर उठना चाहिए। और दूसरा है कि घर में हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रखते हैं, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, मतलब कोई तरह का चीज़, तो उसको हम साफ़ सुथरा रखें। और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको हम तुरंत ठीक करवा लें। ये ना कि ख़राब चीज़ पड़ा हुआ है वैसे ही, तो उससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। और पर्स जब हम रखें तो वो अच्छा होना चाहिए, न कि फटा कटा पर्स हम रखे हुए हैं उसी में पैसा रख रहे हैं। तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। जहाँ हम पैसा रखेंगे तो उस जगह को हमें साफ़ सुथरा रखना है। और माता लक्ष्मी जहाँ रहती है, जिस पर्स में हम पैसा रखेंगे उसको देख लेंगे कि कहीं से ये टूटा हुआ है, चैन नहीं है, चाहे कहीं फटा हुआ, ये सब हमें नहीं रखना है। और दीपावली पर आप एक नया पर्स ज़रूर लें। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और एक नियम बना ले कि हम दीपावली पर नया पर्स लेंगे ही। और जब भी पर्स में पैसा रखें तो उसको ठीक ठाक से, ये न कि हमारे पास पैसा है तो उसको हम किसी तरह रख दिए, तो ऐसा काम नहीं करना है। और मंगलवार को कभी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। मंगलवार को जो कर्ज देता है वो हमेशा ऋण रोग शत्रु उसके पीछे लगे ही रहते हैं, यानी वो कभी कर्ज से मुक्त हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमें मंगलवार के दिन किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। और पैसे को हमेशा अच्छे से, मतलब सुसज्जित ढंग से सजा के ही रखना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी रहती हैं। और किसी तरह हम पैसा लाएं, उसको फेंक दिए के किसी तरह, तो उससे हमारे घर में लक्ष्मी चली जाती है। तो इसीलिए हमें इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन हो। अगला नियम है कि मंगलवार को और बृहस्पतिवार को हमें नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए। बृहस्पतिवार को तो ऐसे नहीं ही काटा जाता है, ना बाल धोया जाता है, ना नाखून काटा जाता है। लेकिन मंगलवार को भी ना बाल धोना चाहिए, ना नाखून काटना चाहिए, शेविंग भी नहीं करना चाहिए, आईब्रो वगैरह जो भी ये सब काम होता है वो सब हमें नहीं करना चाहिए। मंगलवार को मतलब बहुत सा नियम है कि वो काम हमें नहीं करना है। इसे हमारा जो दोष लगता है हमारे ऊपर, तो वैसी गलती हमें नहीं करनी है। अगला नियम है कि हमारे घर में जितने भी मतलब ये बर्तन जो चटक जाते हैं तो उसको हम फेंकते नहीं हैं, तो उसको हमें हटा देना है। क्योंकि जो टूटा हुआ बर्तन ये सब रहता है उसमें हम खाना खाते हैं, तो इससे कहा जाता है कि हमारा भाग्य ही फूट जाता है। तो इसीलिए जो भी बर्तन टूटा वगैरह है जो मतलब फेंकने लायक है उसको आप ज़रूर ही हटा दीजिए। और अपना किचन में एक्स्ट्रा जो भी कबाड़ वगैरह है, कबाड़ क्या मतलब जो भी डिब्बा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी सामान इस तरीके से किचन में भरे हुए हैं चाहे कहीं भी घर में, तो वो हमको हटा देना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारा घर भी अस्त व्यस्त रहता है। और जितना हम कम सामान रखेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे, तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो भी हमें लगे कि कबाड़ है उसको घर से
जल्द ही हटा देना चाहिए। और जो भी अगर है कि हाँ ये अच्छा सामान है, मतलब डब्बा खाली हो गया है, तो उसको तुरंत के तुरंत ही धो के साफ़ करके रख लीजिए। इससे ये होता है कि हमारा किचन भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है और हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमको ये काम करना है। एक एक डब्बा अगर खाली होते जाए तो उसको हमें हटाना है, मतलब अगर धोने लायक है, यूज़ करने लायक है तो कर लीजिए, और अगर कबाड़ में बेचने लायक है, हटाने लायक है, तो उसको आप ज़रूर हटा दीजिए। अगला नियम है कि हमें कभी भी किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। और किचन में जूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। रात के समय में भी अगर आप नहीं धो पा रहे हैं तो सिर्फ बर्तन का जूठा ही निकाल दीजिए, लेकिन बर्तन मतलब जूठा बर्तन में होना ही नहीं चाहिए। और किचन को भी रात में साफ़ करके ही सोएं, और किचन में जहाँ तक संभव हो सके साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और जिस जगह हम खाना बनाते हैं और उसी से हमारा समझिए स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है, तो इसीलिए हमें किचन की साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए। और बर्तन वगैरह कभी भी बेसिन में जूठा नहीं रखना चाहिए। अगला नियम है कि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो तो झाड़ू तो लगाते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद जितना भी कूड़ा होता है वो मतलब फेंकते नहीं हैं, इकट्ठा करके रखते रहते हैं। इससे हमारे घर में कर्ज जमा होता है। तो जब भी हम झाड़ू लगाएं और कुछ जो फेंकने लायक हो उसको हमें फेंक ही देना चाहिए, घर में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। अगला नियम है कि घर में हमारा मतलब चप्पल वगैरह टूटा हुआ रहता है, तो हम लोग मोहवश कोई सामान फेंकते ही नहीं हैं, लेकिन उसको हटा देना चाहिए। और सुबह के टाइम में थोड़ा सा आप जल में कोई भी गंगा जल हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो जल में भी आप थोड़ा सा हल्दी मिला के और अपने दरवाजे पर छिड़किए। और अमावस्या के दिन आप यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दहलीज पूजन ज़रूर करें। और सुबह में जो माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, वो अस्थाई लक्ष्मी होती हैं, तो इसीलिए सुबह के टाइम में अपना मेन गेट खोलना है और दरवाजे पर गंगाजल वगैरह छिड़क के और स्वास्तिक आप अमावस्या पूर्णिमा को ज़रूर बनाएं। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं और स्वास्तिक आप हल्दी, रोली, कुमकुम इससे भी बना सकते हैं। और दहलीज पूजन अमावस्या पूर्णिमा को ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा ही ये अच्छा होता है। और पीपल वृक्ष में अमावस्या के दिन ज़रूर जल चढ़ाएं। और अगला नियम है कि शाम के समय हमें दीपक जलाना है भगवान के पास, एक पूजा रूम में और एक तुलसी माता के पास। और हमें जब हम दीपक जलाएंगे तो उस दीपक से हमें दूसरा दीपक नहीं जलाना है। कोई अगरबत्ती चाहे धूपबत्ती जो भी हो, हम जिस दीपक को जलाए हुए हैं उस दीपक से नहीं जलाना है। अगला हम माचिस जला के दूसरा दीपक जलाएंगे। और शाम के समय हमें या सुबह में आरती के समय, जिस समय आपको मतलब संभव हो सके, कपूर की आरती पूरे घर में ज़रूर दिखाएं। इससे ये होता है कि हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मकता होती है, वो हमारे घर से चली जाती है। हमारे घर का एनवायरनमेंट, वातावरण बहुत ज़्यादा ही शुद्ध होता है। और जहाँ साफ़ सफाई रहती है, जहाँ मतलब घर में कलह अशांति नहीं होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होता है। तो इसीलिए हमें ये सब काम ज़रूर करने चाहिए और कपूर को पूरे घर में दिखाएं। इससे हम ये होता है कि घर का वातावरण बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनता है। और अगला नियम है कि कभी भी दरवाजे पर कोई आए तो उसे खाली हाथ हमें नहीं जाने देना चाहिए। आप कुछ पैसा वगैरह उसे दे या ना दे, पैसा तो ऐसे देना भी नहीं चाहिए, लेकिन
उनको खाना ज़रूर खिला दे। अगर आपके पास चावल है, थोड़ा आटा है तो उनको ज़रूर दे। अगला नियम ये है कि अपने पूजा रूम के आगे हमें पानी एक लोटे में भर के रख देना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। और सुबह की पहली रोटी गाय को और रात की रोटी कुत्ते को ज़रूर देनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।